जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन मैथ्स मैजिक में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा, दैट मीन्स उच्चिष्ट एंड निम्निष्ट। आपका टाइम ना वेस्ट हो दोस्तों, इसलिए हमने पहले से क्वेश्चन एंड उसके सोल्यूशन के जो टॉपिक्स थे वो हमने यहाँ पे नोट डाउन किया। सॉल्यूशन आपके सामने होगा दोस्तों, ठीक है। और ये भी डायग्राम भी आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। एंड अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आपको आ रहा है, डिफरेंशिएशन में आ रहा है या ट्रिग्नोमेट्री में आ रहा है या मैक्सिमा मिनिमा में या तो टेंजेंट एंड नॉर्मल्स में, ये सब के प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिए गए हैं यूट्यूब पे। आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्योंकि रिवीजन में आपको पूरी कैलकुलस की जितना भी हमने टॉपिक कवर किया, डिफरेंशिएशन, नॉर्मल्स एंड टेंजेंट्स एंड मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक चल रहा है दोस्तों, ठीक है। अब समझते हैं इसमें कि जो एक क्वेश्चन लिखा गया है, ए व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशन में भी ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है ऐसे ही कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं कि जो कि बोर्ड लेवल में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। बोर्ड लेवल के ही क्वेश्चन हैं, आप उनको समझ सकते हैं। या तो जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं, मतलब हायर लेवल के थोड़े से एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो समझते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, पेन पेंसिल लेकर के नोटबुक उठा के नोटबुक बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और समझते हैं पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है दोस्तों, ठीक है। बोल रहा है प्रूव दैट द कर्व्ड सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिद्ध कीजिए कि, है ना, कर्व्ड सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, दैट मीन्स लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय सिलेंडर, सॉरी लंबवृत्तीय बेलन इन द कोन विल बी, मतलब कोन के अंतर्गत, ठीक है। कोन के अंतर्गत विल बी मैक्सिमम, क्या होगा, मैक्सिमम होगा व्हेन इट्स रेडियस विल बी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन। मतलब बेलन की त्रिज्या अगर आधी होगी किसकी त्रिज्या से, शंकु की त्रिज्या से, तो वो मैक्सिमम ओके, मैक्सिमम क्या होगा उसका, वक्र पृष्ठ, दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस, वक्र पृष्ठ उसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ओके। मतलब इसका यह है कि सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत बने लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम होगा जब उसकी त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या की आधी होगी, ठीक है, ओके। समझते दोस्तों किस तरीके का क्वेश्चन है, वो कैसे सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये हमने कोई कोन ले लिया, उस कोन के अंदर इसको किसको डाल दिया गया, सिलेंडर को डाल दिया गया है, ठीक है। अब सिलेंडर जब डाल दिया गया तो इसका सर्कुलर ही शेप होगा, ठीक है। तो ये पूरा इसके सरफेस से इसका सरफेस तो मैच नहीं करेगा ना, ठीक है, ओके। अब समझते हैं इसको कि इसका जो रेडियस है, हमने क्या ले लिया, हमने मान लिया कि जो सिलेंडर इसमें डाल रहे हैं उसकी रेडियस क्या है, स्मॉल एक्स है। एंड जो इसकी हाइट है दोस्तों, वो क्या हमने मान लिया, एच ले लिया, ठीक है। एंड आपको पता है कि सेमी, है ना, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन, दैट मीन्स अर्ध शीर्ष कोण, शंकु का अर्ध शीर्ष कोण कितना होता है, अल्फा होता है। कितना होता है, अल्फा होता है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे अल्फा हमने लिख दिया है। एंड ये जो हाइट दिख रही है आपको ना, ये हाइट को क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। कैसी हाइट, स्लैंट हाइट, दैट मीन्स तिर्यक ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। यार इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम आपको समझ में आया। आपका क्या हो गया, राइट सर्कुलर कौन है, तो यहाँ 90 डिग्री होगा, ये यल है, दैट मीन्स ये हाइपोटेनस है। तो यल का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। हालांकि यहाँ पे इसका कुछ यूज नहीं है, इसलिए हमने ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस पर, ठीक है। बट आपको नॉलेज के लिए हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जो स्लैंट हाइट निकाला जाता है ना, हमेशा एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द कोन होता है, एंड एच द रेडियस ऑफ द हाइट ऑफ द कोन होता है, ठीक है। दैट मीन्स शंकु की ऊंचाई एच होती है एंड शंकु की त्रिज्या आर होती है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं इसको, समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ध्यान समझेंगे इसको, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो बेलन है, सिलेंडर जो है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट ओ डैश है। शायद आपको ओ डैश नहीं दिख रहा हो, बट हमने यहाँ पे ओ डैश लिया है, ठीक है। ये ओ डैश है और यहाँ पे क्या है, ओ है, ओके। अब इसमें
कोई भी अगर शंक्वाकार शेप है, शंक्वाकार शेप है, उसमें सिलेंडर को डालेंगे तो पूरा का पूरा तो कवर करेगा नहीं, इसको पूरा का पूरा कवर नहीं कर सकता ना, तो थोड़ा सा ही कवर करेगा, थोड़ा सा शेप क्या रहेंगे, बचे रह जाएंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो x रेडियस है, अब इसका हाइट हम निकालना चाहते हैं, h की वैल्यू निकालना चाहते हैं। किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, h की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन का लिखेंगे, लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर बी सर्कुलर सिलेंडर बी स्मॉल x एंड हाइट बी स्मॉल h। ओके, आप समझते हैं इसको कि इसका जो हाइट होगा वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर दैट मीन्स कैपिटल H इक्वल टू ओ डैश माइनस, देखिए ओ डैश माइनस ए डैश। ओके, इसका जो हाइट है दोस्तों कितना है, ओ डैश है, ओ डैश इसकी हाइट है। एंड अगर ओ डैश हमको फाइंड आउट करना है तो पहले हमको ए चाहिए, और ए अगर मिल जाएगा, ए में से क्या करेंगे, ए डैश को क्या कर दिया जाएगा, माइनस। समझ रहे हैं आप, मतलब इतनी पूरी हाइट में से, ए हाइट जो दिख रही है आपको ना, इतनी पूरी हाइट में से ए वाली हाइट को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो समझते हैं इसको, ए ओ मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, ए ओ माइनस ए ओ डैश। ए ओ क्या है, ए ओ की जो वैल्यू है कितना है आपका, ए ओ की पूरी वैल्यू कितना है इसका हाइट हम ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कंप्लीट। इसकी जो हाइट है आपको कितना गिवन है, h, और ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट हमने क्या मान लिया, कैपिटल H। ठीक है, अब आपको शायद क्लियर हो जाएगा, तो हम इसको कैपिटल H लेके चल रहे हैं। एंड इसकी जो हाइट है कितना है, h है, माइनस ए ओ डैश। अब ए ओ डैश की वैल्यू फाइंड आउट करने दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में ए राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ए इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ए क्यू क्या होगा, हाइपोटेनस, एंड ओ क्यू क्या होगा, इसका ओ क्यू क्या होगा, ओ क्यू आपका बेस होगा, एंड ए ओ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, ए ओ क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा। सो समझते हैं, इसको हम यहीं तक होल्ड करते हैं, और इसके थोड़ा सा इसमें रफ वर्क जैसा हम यहाँ बना करके, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, बट आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों ना। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ए ओ क्यू। हालां हमें इसमें हाइपोटेनस से मतलब नहीं है, जो हाइपोटेनियस बन रहा है दैट मीन्स जो कर्ण बन रहा है इससे हमको मतलब नहीं है, हमें परपेंडिकुलर दैट मीन्स लंब और आधार में संबंध निकालना है। तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि लंब और आधार में जो संबंध होता है या तो tan देता है या तो cot देता है। ठीक है, समझते हैं, tan थीटा मतलब tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझिए, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अल्फा है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या होता है फार्मूला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर आपको मालूम है दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें इसमें डिस्कस हो चुकी हैं दोस्तों। ठीक है, आप समझते हैं tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ओ क्यू अपॉन एडजेसेंट साइड ए ओ। अपने क्या चाहिए, ए ओ चाहिए, यहाँ पे डैश है, सॉरी, ए ओ डैश,
सो ए ओ डैश हो जाएगा ये टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ओ क्यू इक्वल टू क्या है आपका रेडियस है, यही रेडियस है ना इसकी, ए यहाँ से यहाँ तक क्या है, इस सिलेंडर की क्या है रेडियस, सिलेंडर की क्या है रेडियस है यही। ओके सो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स अपॉन ए ओ डैश। ओके एंड यहाँ से जो ए ओ डैश की वैल्यू मिलेगी, ए ओ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन टेन अल्फ़ा। और आप समझ रहे हैं कि ए ओ डैश हम क्या ले सकते हैं इसको, एक्स अपॉन टेन अल्फ़ा मतलब एक्स कॉट अल्फ़ा, एक्स कॉट अल्फ़ा। ओके ये वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी। ये कैपिटल एच क्या है, हाइट ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर। ओके एच माइनस एक्स कॉट अल्फ़ा। ओके मिल गया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे इसको, ए इम्प्लाई कर रहा है ए ओ डैश इज इक्वल टू एक्स कॉट अल्फ़ा। ठीक है, आई थिंक आपको दिख भी रहा होगा, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। एच इक्वल टू कैपिटल एच इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एक्स कॉट अल्फ़ा। अब आपको क्या पूछा है इसकी सरफेस, है ना, क्या पूछा जा रहा है इसका कर्व्ड सरफेस मतलब वक्र पृष्ठ। आपको पता होगा दोस्तों कि जो वक्र पृष्ठ होता है, जैसे हम एक रोलर ले लेते हैं, क्या लेते हैं रोलर ले लेते हैं, जब रोलर लेते हैं तो रोलर जब चलाते हैं तो जो जितना सरफेस वो अर्थ को दबाता है, रोलर ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है, तो जितना सरफेस उसका वो ज़मीन को समतल करता है, प्लेग्राउंड वगैरह हम देखे दौड़ाते हैं जब क्रिकेट होने लगता है दौड़ाते रोलर को ना, तो जितना वो पृष्ठ को दबाता है एक बार में वही उसका क्या होता है वक्र पृष्ठ, दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस वही होता है। ओके आई होप आप समझ गए होंगे, पूरा का पूरा थोड़ी निकाल सकते हो उसकी एरिया, तो सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, ठीक है, तो उसका जो वक्र पृष्ठ होता है हमेशा जितना सरफेस अर्थ को दबाता है या किसी भी सरफेस को दबाता है वही उसका क्या कहलाता है वक्र पृष्ठ कहलाता है। ओके आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके बेलन का वक्र पृष्ठ दैट मीन्स सरफेस कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस C इक्वल टू 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच की वैल्यू एक्स, सॉरी आर की वैल्यू एक्स एंड एच की वैल्यू एच माइनस एक्स कॉट अल्फ़ा। ओके यहाँ लिखते हैं दोस्तों C इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई एक्स इंटू एच माइनस एक्स कॉट अल्फ़ा। ओके 2 पाई इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई को बाहर रखेंगे कांस्टेंट है, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट अल्फ़ा। ओके आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंड अब इसको क्या मिल गया अपने को सी मिल चुका है, क्या मिला है सी मिला है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे मैक्सिमम प्रूफ करना है तो हम इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर दिया जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है, वी गेट को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई ओके एच इंटू 1 माइनस 2x कॉट अल्फ़ा। ओके आई होप अगर आप डेरिवेटिव का चैप्टर देख लिए हो तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एच माइनस 2x कॉट अल्फ़ा। अल्फ़ा कॉट का डिफ्रेंशिएशन क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे अल्फ़ा है, अल्फ़ा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा है तो यहाँ पे एक्स नहीं है इसलिए इसका कॉट का कॉट ही रह जाएगा, यहाँ चेंजेस नहीं होगा। इंटरेस्टिंग बात इसमें यही है दोस्तों, ठीक है। एंड डी सी अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग 2 with respect to x we get dc by dx square equal to 2 pi 0 minus okay 2x 2
एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 कॉट अल्फा, ओके, डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 कॉट अल्फा, ओके, सो डी स्क्वेयर सी ऑफ डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 पाई कॉट अल्फा, ओके, माइनस ऑफ 4 पाई कॉट अल्फा, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट किया गया 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किया गया तो एक्स का यहाँ से जो 1 था उसका डेरिवेटिव 1 हुआ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, कॉट अल्फा एज इट रहेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है दोस्तों, मिस्टेक्स यही हो जाती हैं, ऐसा मिस्टेक्स आप मत करिएगा, ठीक है। सो डी टू सी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई कॉट अल्फा, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या लिखेंगे हम लोग, डी सी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लेके चलते हैं हम लोग 0, डी सी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लेके चलेंगे हम लोग 0। सो डी सी बाई डी एक्स समझ रहे हैं, डी सी बाई डी एक्स की वैल्यू आपको क्या मिली है, यही मिली है, यहाँ पे है क्या 2 पाई एच माइनस 2x कॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। तो 2 पाई इधर मल्टीप्लाई फॉर्म उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 0.2 पाई मतलब क्या हो जाएगा 0, बिकॉज 0 अपॉन एनीथिंग इक्वल टू क्या होता है 0। सो h माइनस 2x कॉट अल्फा इज इक्वल टू 0, 0.2 पाई, ओके, 0.2 पाई का मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। सो h इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2x कॉट अल्फा, तो 2x कॉट अल्फा इज इक्वल टू h, ओके, देन कॉट अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन 2x, ओके, एंड कॉट अल्फा इक्वल टू आपको क्या मिल गया h अपॉन 2x, इक्वेशन नंबर 4, ओके, ओके। बट इन कोन कॉट अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको h अपॉन r, ठीक है, h अपॉन r, ए अल्फा, ए आपकी रेडियस r और ए हाइट h, ठीक है। सो कॉट अल्फा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट मीन्स ए आपका पूरी वैल्यू r है, ठीक है, ए वाली वैल्यू आपकी x थी, ठीक है। सो h अपॉन r इज इक्वल टू h अपॉन 2x, ठीक है, h को मार देगा, ठीक है, r इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2x, r इक्वल टू 2x, दैट मीन्स x इक्वल टू r बाई 2, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, बिकॉज हम देख रहे हैं डी टू सी बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रही है माइनस 4 पाई, दैट मीन्स माइनस पहले से आ रहा है। तो कॉट अल्फा की वैल्यू आप पुट करना चाहिए तो पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पे पुट करने कुछ मतलब नहीं, यहाँ पे माने मैक्सिमम मतलब यहाँ पे नेगेटिव आएगा ही आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप इसको ले सकते हैं। देखिए आपने x इक्वल टू r बाई 2, r क्या था समझ रहे हैं, r किसकी रेडियस थी शंकु की, एंड x किसकी रेडियस थी सिलेंडर की। कैसा सिलेंडर, ठीक है, सर्कुलर सिलेंडर, लंबवृत्तीय बेलन का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रेडी हो गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको समझते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे इन द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल किसी न किसी बोर्ड में या तो हर एक बोर्ड में पूछ देता है क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, वो भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम समझते हैं, या तो किसी भी हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो इस एग्ज़ाम में भी मतलब जैसे कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्ज़ाम अगर हो गए वहाँ पर भी एक क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। ओके, इसमें गिवन क्या क्या है पहले देख लेते हैं। अपने को गिवन बोल क्या है क्वेश्चन में, वाटर इज डिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल ऑफ ए सेमी वर्टिकल एंगल π/4 एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 22 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब बता रहा है वाटर इज डिपिंग मतलब पानी टपक रहा है आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल, मतलब कोनिकल मतलब शंक्वाकार फनल कोई है, उससे पानी क्या हो रहा है टपक रहा है नीचे, ठीक है। ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल मतलब उसका अर्ध शीर्ष कोण कितना दिया है π/4, दैट मीन्स 45 डिग्री दे दिया है। एट द यूनिफॉर्म रेट मतलब एक समान रेट से, एक समान दर से पानी क्या हो रहा है किसी शंक्वाकार शेप से टपक रहा है नीचे
उसका जो दर है कितना, रेट कितना है, 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। मतलब 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर क्यूब पानी क्या हो जा रहा है, नीचे गिर जा रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। इन द सरफेस थ्रू ए टाइनी होल, मतलब कोई छोटा सा छिद्र है, होल है उसमें, ठीक है। एट वर्टेक्स ऑफ द बॉटम, वर्टेक्स ऑफ द बॉटम मतलब नीचे की तरफ से बॉटम, ठीक है। ऑफ द बॉटम व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ वाटर लेवल इज 4 सेंटीमीटर, बोल रहा है कि व्हेन मतलब जब वाटर लेवल का स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई, यहाँ तक पूरा पानी लबालब भरा हुआ था, भर दें पानी, इसमें पानी भर देंगे नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब पानी नहीं भरेंगे, मान लीजिए इसमें पानी है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। अब बता रहा है कि अगर स्लैंट हाइट कितना हो जाए, 4 सेंटीमीटर हो जाए, तो अब बताइए, आप बताइए फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर, ठीक है। कि मतलब तब कितने दर से, मतलब अगर स्लैंट हाइट 4 सेंटीमीटर हो जाए तो कितने दर से पानी नीचे गिरेगा, कितना पानी बचेगा उसमें, वो हम बताने वाले हैं इसमें, ठीक है। समझते हैं इसको। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये हाइट कितनी है आपकी, L, मतलब ये स्लैंट हाइट है ना, इसको स्लैंट हाइट ले लेंगे। ये आपकी क्या है, स्लैंट हाइट, और ये आपकी क्या है, हाइट है, ये आपकी क्या है, रेडियस है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो एक साइड अपने को पता है, इसी में रिलेशन निकालना है, ठीक है। आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन V इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर H। अब रिलेशन किस में निकालना है आपको, स्लैंट हाइट में निकालना है। तो जितने भी टर्म हैं सबको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, L में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ज़बरदस्ती करना है दोस्तों, फार्मूला लगा करके, ठीक है। समझते हैं इसको। अब ध्यान समझिएगा इसको कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ADE। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADE साइन π/4 मतलब साइन 45, ओके। तो अपोजिट अपॉन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस के प्लेस पे कौन है, AE है, ठीक है। तो क्या बनेगा, DE/AE, DE की वैल्यू आप समझ रहे हैं क्या है, इसकी वैल्यू हमने क्या ले लिया, R ले लिया, ठीक है। इसको R ले लेते हैं, ठीक, इसको R ले लेंगे, एंड इसको क्या ले लेंगे, H ले लेंगे, ओके। एंड A की वैल्यू तो आप देख ही रहे कितना है, स्मॉल l है, ठीक है। तो साइन 45 वैल्यू कितना होती है, 1/√2, ठीक है। तो R क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या मिलेगा, √R इक्वल टू L, तो R इक्वल टू 1/2√L, ओके। ये R की वैल्यू मिल गई। अब H की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। साइन तो हो गया। अब H कौन कौन रिलेशन देगा, ए वाला देगा ना, मतलब क्या, एडजेसेंट और हाइपोटेनस। तो cos 45 इज इक्वल टू एडजेसेंट, दैट मीन्स AD अपॉन AE। तो cos 45 1/√2 होता है H अपॉन L। दिस इम्प्लाइज दैट H इक्वल टू 1/√2L, ओके। आप समझ गए यहाँ से। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 दे देते हैं नाम, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। H की वैल्यू मिल गई है। अब लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग 2 and 3 in 1 we get V इक्वल टू 1/3 पाई R, that means 1/√2L द होल स्क्वायर इंटू 1/√2L, ठीक है। सो V इक्वल टू 1/3 पाई 1/2 का 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 इंटू L का स्क्वायर इंटू 1/√2L, ठीक है। सो V इक्वल टू 1/3 पाई, देखिए अब नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर, तो L³ अपॉन क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या मिला, 1/3 पाई L स्क्वायर इंटू L, दैट मीन्स L³ अपॉन 2√2 मिलेगा, ओके।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो पाई एल क्यूब अपॉन 6√2 डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, रेट पूछ रहा है ना, रेट मतलब क्या, टाइम। मतलब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग फॉर विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, सो dv/dt इज इक्वल टू, ठीक है, पाई तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 6√2 भी बाहर हो जाएगा, एल क्यूब क्या हो जाएगा dv, ठीक है, एक क्या हो जाएगा 3l² इंटू dl/dt, ओके, dl/dt हो जाएगा। ओके, आई होप अगर आप डेरिवेशन डिफरेंशिएशन का चैप्टर देख लिए होंगे तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों जा करके देख लीजिए, ठीक है। सो dv/dt इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बहुत ध्यान समझते हैं। एक क्या हो जाएगा, इसको मारेगा 2, ठीक है, क्या बचेगा पाई अपॉन 2√2, ठीक है, l² dl/dt। हमें इसी रिलेशन को चाहिए, ये वाला जो रिलेशन है ना यही चाहिए अपने को, ठीक है। बाकी इसकी वैल्यू दे दिया है, इसकी वैल्यू कितना दिया है -2 सेंटीमीटर, डिक्रीज हो रहा है, निकल रहा है तो माइनस लगा देंगे, -2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड गिवन है। सेकेंड यहाँ यूनिट नहीं लिखेंगे, ठीक है, पाई अपॉन 2√2 यहाँ लिख देंगे dv/dt इज इक्वल टू कितना गिवन, -2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, इंटू √2 l² इंटू dl/dt। अब बोला है यल की वैल्यू कितना हो जाए, 4 हो जाए, कितना हो जाए, इफ एट यल इक्वल टू 4 दैट मीन्स स्लैंट हाइट, कौन सी हाइट, स्लैंट हाइट, -2 इक्वल टू पाई 2√2 अपॉन, ठीक है, l², समझ रहे हैं, l² मतलब 4 का स्क्वायर इंटू dl/dt, ओके। समझते हैं इसको दोस्तों, बहुत आसान हो जाएगा, -2 पाई अपॉन 2√2 इंटू 16 dl/dt, ओके। समझते हैं इसको, क्या हो जाएगा 2 8 जा, ठीक है ना, 8 जा, ओके, 2 1 जा 2, 2 8 जा, ठीक है, -2 इक्वल टू पाई अपॉन √2 इंटू 8, ओके। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, क्या मिलेगा, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा अपने को, समझते हैं, इक्वल टू -4 इक्वल टू पाई रूट, ठीक है, dl/dt, ठीक है, पाई √2 इंटू dl/dt, ये सब इधर घूम के चले जाएंगे, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड, जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -4√2 अपॉन पाई इक्वल टू dl/dt। आई होप आपको समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है, ओके, ओके, dl/dt। सो इसको समझते हैं, ओके। आई होप यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ओके दोस्तों, मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू मिल जाएगी, कितना मिल जाएगी, -√2 अपॉन 4 पाई, मतलब पर सेकेंड। इसकी स्लैंट हाइट कितना डिक्रीज हो रही है, dl/dt इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको -√2 अपॉन 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों, आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आई होप आपको नोट कर लिए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी तरीके के क्वेश्चन की डिमांड है तो आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।